देखिए, इजराइल के हमले से लेबनान दहल गया है, हिजबुल्लाह बौखला गया है, उसके कई लड़ाके मारे गए हैं और सैकड़ों अंधे हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसा प्रहार किया जिसने एक बार फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सुर्खियों में है। क्या है मोसाद के हाईटेक हथियारों के इस्तेमाल की हिस्ट्री और मिस्ट्री, देखिए एक रिपोर्ट। इजराइल का सबसे भयंकर इंतकाम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दहल गया लेबनान। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के फट गए आंख और कान। दुश्मन की सोच जहां खत्म हो जाती है, वहीं से इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की सोच शुरू होती है। मोसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मोसाद के खतरनाक ऑपरेशन की पूरी दुनिया गवा रही है। जब जब इजराइल को दुश्मनों ने दहलाया है, मोसाद ने एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आम इस्तेमाल की चीजों को हथियारों में बदलकर खौफनाक बदला लिया है। लेबनान में हुआ पेजर बम हमला इजराइल की इसी सोच का सबसे बड़ा गवाह है। हिजबुल्लाह को जरा सा भी इल्म नहीं था कि जिस पेजर को उसने अपने लड़ाकों को इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया था, वही पेजर उसके आतंकियों को मौत की नींद सुला देगा। लेबनान में पेजर बम हमले से हाहाकार मच गया। बेरूत से लेकर सीरिया के दमिश्क तक जो जहां था, वहीं धमाके से जमीन पर तड़पता नजर आया। एक साथ 5000 पेजर में पहले मैसेज आया, बीप बजी और फिर इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। पूरा लेबनान एक साथ दहल गया। तस्वीरें बता रही हैं कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस ने कैसे हिजबुल्लाह को हिला दिया है। शहर शहर भगदड़ मची है, अस्पताल कंप पड़ गए। पेजर हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं और करीब 500 आतंकियों की आंखों की रोशनी चली गई है। नुकसान सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों का हुआ है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने इस हमले के पीछे इजराइल और मोसाद को जिम्मेदार ठहराया है। लेबनान का आरोप है कि ताइवान से आई 5000 पेजर को मोसाद ने मॉडिफाई किया। पेजर में बैटरी के ठीक नीचे 2 औंस PETN विस्फोटक को फिट किया, जिसमें मैसेज भेजकर रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। बताया जा रहा है कि यह पूरा प्लान मोसाद के एक सीक्रेट कमांडर ने बनाया था, जिसे पता था कि पेजर की एक खेप हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक पहुंचने वाली है। मतलब सोचा जा सकता है कि मोसाद ने किस तरह हिजबुल्लाह को दहलाने का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। हिजबुल्लाह इस पेजर हमले से बौखला गया है। नसरुल्लाह ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है, मगर इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने गैजेट्स और कम्युनिकेशन डिवाइस को हाईटेक बम में बदल दिया और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दुनिया में जिन दिनों मोबाइल की क्रांति हो रही थी, उन्हीं दिनों इजराइल और मोसाद ने मोबाइल को हाईटेक बम में बदल दिया। साल 1996 में मोसाद ने हमास के कमांडर याह्या अय्याश को मौत की नींद सुलाया था। मोबाइल फोन में विस्फोटक फिट किया गया था, जिसमें फोन की घंटी बजते ही ब्लास्ट हो गया। याह्या अय्याश हमास का सुसाइड बम इंजीनियर था। साल 2000 में भी रामल्ला में भी एक आतंकी को मोबाइल फोन ब्लास्ट से मारा गया था। आतंकी का सिर मोबाइल ब्लास्ट से फट गया। यानी मोसाद कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े डिवाइस को आज से नहीं, बल्कि काफी पहले से दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। साल 1972 में भी उसने पेरिस में टेलीफोन के अंदर बम फिट करके और उसे रिमोट से ब्लास्ट करके फिलिस्तीन के महमूद हमशारी को मार गिराया था। इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। मोसाद ने ईरान में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साल 2020 में ईरान की एक प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत का जिम्मेदार ईरान ने मोसाद को माना है। साल 2020 में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादे की रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से हत्या की गई थी। यह मशीन गन एक कार में फिट की गई थी। बुलेट प्रूफ कार से जैसे ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट बाहर निकले, मशीन गन ने फायरिंग कर दी। मोहसिन फखरजादे गोलियों से छलनी हो गए। बताया जाता है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए मोसाद ने खास प्लान बनाया था। साइंटिस्ट की कार के साथ साथ 3 सिक्योरिटी गाड़ियां भी चल रही थी कि अचानक साइंटिस्ट ने कार से कुछ टकराने की आवाज सुनी थी। जैसे ही कार रुककर वो बाहर निकले, रिमोट मशीन गन से उन्हें मार दिया गया था। साल 2012 में मोसाद के स्टिकी बम हमले से ईरान हिल गया था। ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिक हमले में मारे गए थे और इसका खुलासा तब हुआ जब ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानियों को कथित तौर पर गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि मोसाद का ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि मोटरसाइकिल सवार मोसाद एजेंट ने सड़क पर चलती हुई वैज्ञानिकों की कार के पिछले विंडशील्ड पर एक डिवाइस चिपकाई और कार से आगे निकला ही था कि कार में चंद सेकंड में धमाका हो गया और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। मोसाद ने एक छोटी सी चिप स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद यह दुनिया का सबसे घातक हथियार बन गई। दुनिया की कई आतंकी घटनाओं में स्टिकी बम के इस्तेमाल का खुलासा पहले ही हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें